जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। पूरे विश्व में, पूरे जगत में, भारत में भी किसी बात की कमी किसी को नहीं है, क्योंकि जब साथ हो तुम्हारा, हाथ हो सर पर तुम्हारा, तो किस बात की कमी है। तुम ही सहारे हो, तुम ही किनारे हो, तो किस बात का है कमी। जिसने इस संसार को निराकार, निर्गुण, सगुण ब्रह्म जो नियोक्ता है, प्रयोक्ता है इस पूरे जगत का, उसमें कमी नहीं है, तो उसी के सब अंश हैं, तो इसमें कमी क्या हो सकती है। कमी सिर्फ धर्म, सत्य धर्म के अनुभव की है, उसके अनुभव की है, उसके होने के अनुभव का, और उस पे समर्पण का भाव, विश्वास की कमी के कारण ही सभी को कमी का अनुभव हो रहा है। निराकार का पर्याय यही है कि वो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्व सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिमान है। तो वो अपने आकार को अनुभव नहीं करता, अनुभूति नहीं करता, अपने कर्मों को अनुभूति नहीं करता, और जिस चीज का अनुभव ना हो उसका होना, उस अवस्था का होना सिद्ध नहीं होता है। इसलिए उसकी इस नियामक, नियंत्रणकर्ता की व्यवस्था से, सर्वव्यापक की व्यवस्था से आकार, उसे निराकार कहा गया। गुण का अनुभव न हो, गुण हो उसका अनुभव न हो, तो उसे निर्गुण कहा गया। धर्म है, धर्म से प्रतिबद्धता सबकी है, संबद्धता, संबंध, प्रतिबंध सबकी है, लेकिन धर्म से जब हानि होने लगे, उस धर्म के अनुभव की हानि होने लगे, अनुमान की हानि होने लगे, तो उसे धर्म की हानि कहते हैं। ये शरीर जितने भी जड़ चेतन हैं, प्राणधारी हैं, जीव जंतु हैं, सभी में ये शरीर, ये पृथ्वी का गुण है। पृथ्वी जिस तरह से शांति है, और पृथ्वी कुछ भी करने में सामर्थ्य उसकी नहीं है, या और सत्य कहें तो पृथ्वी भी उसका कोई निजी रूप नहीं है, वो भी जल की ही रूप है। जल अग्नि की रूप है, अग्नि वायु का रूप है, वायु आकाश का रूप है, आकाश प्रकाश का रूप है। निजता किसी की कुछ नहीं है, एक दूसरे से
स्पर्श, संबंध, संबद्धता, प्रतिबद्धता ही एक दूसरे के होने के कारण है। इस तरह से धरती, प्रकृति और ब्रह्मांड के प्रताप को धारण करती है। धारण करने से उसमें हलचल होता है, हलचल से उसमें गति होती है, गति से सभी उत्पत्ति होती है। उसी तरह से मनुष्य भी कुछ नहीं है, कोई जीव जंतु, उसका निजी, उसका निजता कुछ नहीं है। ये शरीर में जो भूख है, अपने सजातीय तत्व को ये ग्रहण करता है, धारण करता है। तो ये धरती के गुण को भी आहार के रूप में ग्रहण करता है और प्रकृति और ब्रह्मांड को ये धारण करता है। उसी से इसका लय होता है, उसी में उसका इसका विलय होता है। सभी के संयोजन से, प्रयोजन से सभी अनुभव होते हैं, सभी कर्म होते हैं। कर्म का अधिकार कर्म करने का है, फल प्राप्त किसी के मर्जी से नहीं होती कि आपके मर्जी के मुताबिक आपको फल मिले। तो कहने का जो ऋषियों ने अनुमान किया, अनुसंधान किया कि मनुष्य या पूरी सृष्टि कुछ नहीं है, शून्य है, क्योंकि ये शून्य महाशून्य से ही का ही अंश है, जो कर्म शून्य है, दुख सुख शून्य है, जन्म मरण से शून्य है, नित्य निरंतरता है। वो व्यापक है, अपने संपूर्ण आकार को अनुभव नहीं कर पाते, इसीलिए ये उन्हीं का ये रूप, आकार, कीर्ति, आकीर्ति, संस्कृति, संस्मरण है। पूरा जगत आकार, साकार, तदाकार अपने को ही अनुभूति करने के लिए इससे भिन्न, एक दूसरे से भिन्न कोई नहीं है। उस परम शक्ति, परम सामर्थ्यमान से निराकार निर्गुण से कोई भिन्न नहीं है। धरती के गुण से, प्रकृति के गुण से, ब्रह्मांड के गुण से, स्वभाव से, प्रभाव से, प्रताप से कोई भिन्न नहीं है। ये विभिन्नताएं तो हैं, विविधताएं हैं तो हैं, ये दूसरे से संपर्क करने के लिए, संबंध होने के लिए, स्पर्श करने के लिए, जिनके कारण ये परम कल्याण, परम सुंदरता का दृष्टांत, दृष्ट गोचर होता है। ये अवसर है अनुभूति का, अनुमान का, शांति के अनुमान का, शांति के अनुभव का। लेकिन यहाँ जब भी अपने से
भिन्नता के नाम पर भिन्न भिन्न धर्म की लोग बात करते हैं कि हमारा धर्म अलग है। धर्म के नाम पर भिन्न होना चाहते हैं, अलग अपने को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। जात के नाम पर, देश के नाम पर, लिंग के नाम पर अवस्थाएं अलग होती हैं, क्योंकि अलग अलग धरती की अवस्था, गति भी है और चाल भी है। इसीलिए लोग पूछते हैं तुम्हारा हाल चाल क्या है, यानी तुम्हारे में हलचल कैसा है। तो धरती अपनी स्थिति यथा स्थिति में रह करके कर्म करती है, कर्म उससे होता है सबके सहयोग से। प्रकृति की स्थिति सबकी अलग अलग होती है, लेकिन परिस्थिति सबकी एक ही होती है, वो है संबद्धता। इसलिए समुचित सम की व्यवस्था, शरीर में सम तत्व हैं, वात पित्त कफ तीनों जब सम होते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है। सत्व रज तम स्वस्थ अवस्था में, सम अवस्था में होते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है, प्रकृति स्वस्थ होती है। तो ये संयोजन है भारत की संस्कार संस्कृति की, प्रयोजन है, समायोजन है सबको संगठित करने का, सबके साथ का, सबके सहयोग का, सबके सत्कार का, संपूर्णता के अनुभव का, संपूर्ण शांति के अनुभव का, संपूर्ण धन की प्राप्ति का। जिसने भी अपने को भिन्न माना, अपने लिए भिन्न व्यवस्था की इच्छा की, उसने उसी का उदाहरण शास्त्रों में है। रावण का है, जो पराक्रमी भी था, ज्ञानी और वैज्ञानी भी था, लेकिन वो स्वयं के दुर्दशा दुर्गति का कारण बना, दूसरे की भी दुर्दशाओं दुर्गति का कारण बना। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण, महाभारत के उदाहरण, कंस के उदाहरण, ये उदाहरण महान विभूतियों के हैं कि उससे ज्यादा भिन्न कोई अपने को करने की प्रयास में आज तक सफल नहीं हुआ। तो जब उसकी दुर्दशा हुई, उसे कुछ नहीं मिला, बात श्रेष्ठ होने की है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण हैं जो समचित व्यवस्था में, न्यून व्यवस्था में तमाम संत हुए हैं, महंत हुए हैं, परमहंस हुए हैं, कवि हुए हैं, कोविद हुए हैं, जिन्होंने न्यून व्यवस्था में भी अपने को श्रेष्ठ होने का, सिद्ध होने का विभूति प्राप्त किया है। इसीलिए जब भिन्नताएं बढ़ जाती हैं तो भेदभाव बढ़ जाता है, अधिकार को लेकर, अहंकार को लेकर, स्वार्थ को लेकर लोग आमने सामने खड़े होते हैं, आमने सामने प्रतिद्वंदी के रूप में, द्वंद्व के रूप में और विकल्प
सिर्फ युद्ध होता है। आज भी लोग भिन्नताएं बढ़ती जा रही हैं। अपने लिए भिन्न भिन्न अधिकार, भिन्न भिन्न स्वार्थ लोग चाहते हैं। इसीलिए अनुभव किया जा सकता है कि जब भी ऐसी व्यवस्था बनी है इस सृष्टि, इस जगत में, तो युग का परिवर्तन हुआ है। आज भी ऐसी ही व्यवस्था देखने को मिल रही है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि ये युग परिवर्तन का ही समय है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।